लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रभु यीशु मसीह का अति सामर्थी नाम में आप सभी को अनुग्रह शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे। तो मेरे प्रियो, जबकि हम इस संसार में रहते हैं तो हम देखते हैं आज बहुत से लोगों का जीवन जो है वो अपनी मर्जी के जीवन जीते हैं, और फिर अगर उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं तो वो कहते हैं ऐसा क्यों है, और वो जो है मतलब अपने आप को अच्छा समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वो वास्तव में क्या है। तो मेरे प्रियो, आज जो है हम देखेंगे, आज परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे कि जब हम जो है प्रभु में आ जाते हैं, जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए। तो आज हम जो है परमेश्वर के वचन में से मैं आपके लिए पढ़ूंगी और आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। तो हम जो है देखेंगे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 और 20वां वचन। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19वां और 20वां वचन को देखेंगे हम लोग। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जो देह है क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम मूल्य देकर या दाम देकर भी कह सकते हैं, तुम दाम देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है कि हमारे लिए हम जो है क्या है, परमेश्वर की आत्मा का, हम जो है पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। और यहाँ पर पौलुस लिखते हैं कि तो हमें क्या करना चाहिए। प्रभु बता रहे हैं यहाँ पर, परमेश्वर का वचन बता रहा है यहाँ पर, जब हम किसी चीज की, मेरे अजीजों, जब हम किसी चीज की कीमत को अदा करते हैं, मान लीजिए आप जब मार्केट जाते हैं तो आप जो है जब तक वो वस्तु उस दुकान में होती है तो जब तक आपने उसकी कीमत नहीं दी होती है तब तक उस वस्तु पर आपका कोई भी अधिकार नहीं होता है। आप नहीं कह सकते कि ये मेरी है। लेकिन जब उस चीज़ की कीमत को चुका दिया जाता है, जब आप शॉप में जाते हैं तो जब आप उस चीज़ की कीमत को अदा करते हैं, जब आप शॉपकीपर से उस चीज़ को लेते हैं और उस चीज़ की कीमत को अदा करते हैं, तो क्या होता है, जब वो चीज़ की आपने कीमत अदा कर दी है तो आज जब वो चीज़ आपके हाथों में आ जाती है तो क्या होता है, तो उस चीज़ पर जो है आपका अधिकार हो जाता है। और उस चीज़ पर आपका अधिकार क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए कीमत को अदा कर दिया है, आपने उस चीज़ के लिए दाम को चुका दिया गया है। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। उन्होंने अपने कीमती लहू को कीमत के रूप में, दाम के रूप में, उन्होंने अपने कीमती लहू को हमारे लिए बहा दिया। उन्होंने हमारे लिए कीमत अदा कर दी, उन्होंने हमारे लिए दाम चुका दिया। तो आज जब तो वचन कहता है कि इसलिए यह है कि और कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज जब परमेश्वर ने हमारे लिए
हमारे प्रभु ने हमारे लिए कीमत को चुका दिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, तो आज के हमारा हक है हमारे जीवन पर? क्या हक है हमारे जीवन पर कि हम अपने जीवन को अपने तरीके से जिएं? नहीं मेरे प्रियो, जब इसकी कीमत अदा कर दी गई है, प्रभु यीशु मसीह ने दाम दे दिया है, तो आज हमारा फर्ज ये है कि आज जो है हम प्रभु की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जिए, क्योंकि हमारे जीवन पर जो है कोई नियंत्रण, हमारे जीवन पर हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे लिए दाम दे दिया गया है, मूल्य चुका दिया गया है। और अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, गलातियों 2 अध्याय उसका 20वां वचन में हम देखेंगे। गलातियों 2 अध्याय उसका 20वां वचन हम देखेंगे, और आप चाहें तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में कि देखिए पौलुस क्या कह रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। क्या कह रहे हैं पौलुस? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मर गए। मैं जीवित ना रहा। किस चीज के लिए मैं जीवित नहीं रहा? मैं जो हूँ, जो मेरे पापमय स्वभाव था, मेरा गलत स्वभाव था, अब वो स्वभाव जो है खत्म हो गया है। अब मैं जो हूँ पाप के लिए जीवित नहीं हूँ, अपनी अभिलाषाओं के लिए जीवित नहीं हूँ। अब जो मेरा पापमय स्वभाव था, जो मेरी गंदी सोच थी, जो मेरी गलत सोचें थी, जो मेरा हृदय में गलत विचार उठते थे, अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। जैसा कि पर कह रहे हैं वो, अब मैं जीवित ना रहा। क्या कह रहे हैं? मैं जीवित नहीं हूँ। अब मैं जो हूँ सांसारिक रूप से जो हूँ, मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन क्या है? मसीह मुझ में जीवित है। मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, जब मसीह हम में जीवित होंगे तो क्या हम सांसारिक चाल चलन को, बुरी बातों को, जैसे कि सांसारिक बातें होती हैं, गलत बातें होती हैं, चोरी, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, अपने मुंह से गालियां बकना, गलत बातें बोलना, दूसरों के साथ छल करना, छल करके पैसा कमाना, धोखा करके पैसा कमाना, ठगना किसी को, किसी का हृदय दुखाना, बहुत से ऐसे पाप है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अनगिनत है पापों की संख्या। तो पौलुस कह रहे हैं, अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं इस पाप के लिए, मैं बिल्कुल पाप की तरफ से मैंने मुंह फेर लिया है। अब मैं पाप के लिए बिल्कुल मर गया हूँ, पाप की तरफ से मैं मर गया हूँ, लेकिन मसीह की तरफ से मैं क्या हो गया हूँ? जीवित हो गया हूँ, क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वो कह रहे हैं कि अब मैं जो जीवित हूँ उस विश्वास से जीवित रहूंगा। अब मैं जीवित रहूंगा तो उस विश्वास से जीवित रहूंगा जो मेरा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा क्या करूंगा? जीवित रहूंगा। तो मेरे प्रियो, अब जो है सेकंड पॉइंट जो है खत्म होता है।
सेकंड पॉइंट में हमने यही देखा कि अब मेरा जीवन जो है यीशु के लिए है। अब मेरा सोचना विचारना सब कुछ क्या है, यीशु के लिए है। और पहले पॉइंट में हमने देखा था कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए दाम को चुकाया है और इसलिए हमारा जीवन जो है प्रभु के हाथों में है और हमें उसकी मर्जी के अनुसार क्या करना है, चलना है। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट को देखेंगे कि परमेश्वर का मंदिर क्या है। परमेश्वर का मंदिर देखेंगे पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17वां पद। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16वां और 17वें पद को हम लोग देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते? अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे, अगर हम सांसारिक जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, अगर हम मिलावटी जीवन जिएंगे, हम सोचेंगे कि संसार भी खुश हो जाए और परमेश्वर भी खुश हो जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है मेरे प्रियो। हम अपने जीवन को कभी कभी ऐसा चलते हैं कि हम सोचते हैं कि संसार भी ना रूठे और हमारा प्रभु भी ना रूठे, तो ऐसा कैसे संभव हो जाएगा? प्रभु जो है न्यायी परमेश्वर है। अगर आप संसार को ही खुश करना चाहते हैं तो संसार को ही खुश कीजिए, और अगर आप संसार को खुश करेंगे तो परमेश्वर को नाराज करेंगे, और अगर आप परमेश्वर को नाराज करेंगे तो संसार जो है आपसे खुश रहेगा। तो ये फैसला आपके हाथों में है कि आपको परमेश्वर को खुश करना है या संसार को खुश करना है। मेरे प्रियो, अगर आप संसार को खुश रहेंगे, ये संसार हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। जब आपकी आत्मा जो है प्रभु के पास जाएगी तो ये संसार उस समय आपका साथ देने वाला नहीं होगा। सिर्फ साथ देने वाला कौन होगा? प्रभु। प्रभु ही हमारी मदद करेंगे, प्रभु ही हमारी सहायता करेंगे। तो कभी भी मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन के लिए भला चाहते हैं तो कभी भी संसार को ये मत सोचिए कि मैं परमेश्वर को धोखा दूंगा, परमेश्वर को धोखा देके मैं मिलावटी जीवन जी लूँगा कि दुनिया भी खुश हो जाए और परमेश्वर भी खुश हो जाए। परमेश्वर और संसारिकता में से, संसारिकता की बुरी बातों में से आपको एक को चुनना होगा। ये फैसला आपके हाथों में है। तो यहाँ हम देखेंगे, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम में क्या है? वास करता है। परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? हम में वास करता है। अब आगे देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है तो क्या होता है? यदि कोई अगर देखिए क्या होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे, और परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम हैं। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यानी कि अपवित्र करेगा, हम सांसारिकता का जीवन जिएंगे, अपने मुंह से गलत बातें बोलेंगे, अपने दिमाग में गलत सोच को रखेंगे, अपवित्रता का जीवन जिएंगे, अशुद्ध जीवन जिएंगे हम और सांसारिकता का जीवन जिएंगे, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और ये जो हम हैं तो परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को क्या करेगा? नष्ट करेगा। नष्ट कैसे करेगा? बुरी बातों से, गलत बातों से, अपने जीवन का स्वामी शैतान को बना के, अपने जीवन से अशुद्धता का जीवन जीकर, अपने हृदय को अपवित्र करके, अपनी बोलचाल को, उठने बैठने बोलने चालने को अपवित्र बना के आप जो हैं उसके मंदिर को नष्ट करेंगे, तो याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करेगा? आपको नष्ट करेगा। क्योंकि
परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और वो पवित्र कौन है? तो मंदिर जो कौन है? तुम हो, हम और आप है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम और आप उसका मंदिर हैं। तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं से सुन रहे हैं, इस समय इन क्षणों में बहुत से लोगों को पाप में क्षण बिताना बहुत अच्छा लगता है। पाप बहुत ही लुभावना होता है, बहुत ही मनभावना होता है। आज आपको पापी जीवन जीने में बहुत आनंद आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यदि आज आप अपने जीवन को अपवित्र अशुद्धता के जीवन को जी रहे हैं तो याद करिए आप परमेश्वर का मंदिर हैं, और आप यदि उसके मंदिर को आप पवित्र करेंगे तो परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। आप नष्ट होने के लिए तैयार हो जाइए, और यदि आप उसके मंदिर को पवित्र रखेंगे तो प्रभु जो है आपके लिए, परमेश्वर ने एक अच्छी जगह को तैयार किया हुआ है, एक सुंदर जगह को तैयार किया गया है। हाँ, प्रभु ने अपने बच्चों के लिए ऐसी चीज़ों को रखा है जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए उस जगह को तैयार किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मेरे प्रियो, ये कहना तो बहुत आसान होगा कि हम मसीह हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने जगह तैयार कर रखी है, लेकिन जगह किसके लिए तैयार कर रखी है? किसका घर वहाँ पर बना हुआ है? जब तक कि हम परमेश्वर के वचन पर ना चलें, जब तक कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माने, तो हमारे लिए कैसे घर तैयार होगा? इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन को पवित्र जीवन बनाइए, जैसा प्रभु कहते हैं, जैसा प्रभु ने दाम देकर मूल्य को चुकाया, इसलिए अपनी मर्जी का जीवन मत जीने के लिए लायक बनाइए। अपनी मर्जी का जीवन मत जिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। परमेश्वर जैसा जीवन चाहते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में जैसा जीवन, पवित्र जीवन, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में जैसा जीवन सही है वैसा जीवन जी लीजिए। परमेश्वर आपको जो है वैसी जगह आपके लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और आप जानते हैं कि प्रभु का स्थान पवित्र है, वहाँ पाप निवास नहीं करेगा, वहाँ पवित्रता निवास करती है, वहाँ पवित्रता निवास करती है। इसलिए अपने जीवन को पवित्र बनाए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको पवित्र जीवन जीने की ताकत दे, और आप पवित्र जीवन को जीते हुए अपने जीवन की दौड़ को, जो जीवन की दौड़ को पूरी कर सकें, अपने उस लक्ष्य को पूरा कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए इस धरती पर आकर अपने पवित्र लहू को बहाया, जिससे कि हम जीवन को पाएं। उन्होंने हमारे लिए बहुत से दुखों को उठाया कि हम जीवन को पाएं और बहुतायत के जीवन को पाएं। तो प्रभु यीशु आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दें। और मैं आपके लिए लास्ट में प्रार्थना करनी चाहूँगी। हालेलुया। धन्यवाद मेरे जीवित और महान प्रभु, आज मेरे बहुत से बहन भाइयों ने इस पवित्र वचन को सुना है। जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त इस वचन को सुना, इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु एक एक भाई बहन पर आपकी आशीष और अनुग्रह का हाथ हो। मेरे महान पिता, एक एक को पवित्र जीवन जीने की इच्छा दीजिए और ताकत दीजिए कि वो पवित्र जीवन जिए, आपके मंदिर को नष्ट ना करें प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो हम सब हैं परमेश्वर। और सभी भाई बहन एक पवित्र जीवन को जीने के लायक अपने आप को बना सके आपकी सहायता के द्वारा। मेरे सारे बहन भाई जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी पर आपकी आशीष और अनुग्रह का हाथ हो, और सभी को हर एक दुख बीमारियों से बचा के रखें। जिनके जीवन में किसी प्रकार की कोई टेंशन है, चिंता है, कोई भी प्रकार की, प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए।
सभी आपके अनुग्रह में, आपकी आशीष में आगे बढ़ने पाएं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना जीवित सामर्थ्य उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,